लें जी, आज शदीद गर्मी का दिन है और हम निकल पड़े हैं जी जिम के लिए। जिम घर के पास ही है, लेकिन बाहर जो आज मौसम है ना, बस ना पूछो, इतनी गर्मी है, अजीब सी ना धूप है ना मौसम अच्छा है, बस अजीब सा गर्मी सी है। और पहुँचे साथ जी मैंने जी ट्रेडमिल संभाली और पहला काम मेरा ये होता है कि जी ट्रेडमिल पे थोड़ा सा वॉक करके बॉडी को वार्म अप कर लें। उसके बाद जो है एक्सरसाइजेज़ करें। मैं एक्सरसाइज़ ज़्यादा कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी नीज़ का मसला है, तो मैं बड़ी सिलेक्टिव सी करती हूँ और ज़्यादातर अपर बॉडी की ही करती हूँ। और थोड़ा सा मैं वॉक कर लेती हूँ, साइकिलिंग कर लेती हूँ। तो जी माहौल जो है आज बड़ा मज़े का है। आज कम लोग हैं यहाँ पे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। और फिर यही होता है कि आपको कोई चीज़ आपने करनी हो तो आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी बड़ा जिम है। और सबसे पहले जी ट्रेडमिल करते-करते इतना मौसम जो गर्म था कि मतलब एसी इन्होंने लेट चलाए थे या क्या था, लेकिन ना आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ट्रेडमिल भी ज़्यादा 10, 12, 13 मिनट से ज़्यादा मुझसे ट्रेडमिल नहीं की गई क्योंकि बहुत सख्त गर्मी लग रही थी। और उसके बाद जी मैंने सोचा कि बाकी एक्सरसाइज़ करूँ। मेरा जो फ़ोकस ज़्यादा है वो मेरा है थोड़ा वेट कम करना। और उसके बाद जो है अपना बाजू जो है इनका वर्कआउट करना मुझे ज़्यादा शौक भी है। और ज़्यादा मैं इधर ही फ़ोकस कर रही हूँ, वेट उठाने वाला। और आहिस्ता-आहिस्ता मैं वेट ज़्यादा कर रही हूँ। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लग रहा था कि मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर सकूँगी और सबसे पहले फैमिली में मैं ही भागूँगी जिम से। लेकिन जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ। 1-2 दिन तो थोड़ा-सा मेरे बाज़ू-शाज़ों में दर्द रही, टाँगों में दर्द रही, लेकिन उसके बाद अब मैं वेट भी आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा करती जा रही हूँ। और उसके बाद ये कि आपको अच्छा, मैंने महसूस किया कि आपको एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी मिल जाती है और एक आपकी रूटीन बन जाती है। और फिर आप खुद ब खुद बड़े शौक से जाना शुरू कर देते हो। अभी गर्मियाँ हैं, मेरे ख़्याल में जब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो ये बड़ा ईज़ी हो जाएगा सब कुछ और बड़ा मज़ा आया करेगा। और वैसे भी पहले मुझे लगता था पता नहीं कैसे हम जाएँगे, कैसे रूटीन बनाएँगे, लेकिन अब खुद ब खुद जो है ना, मैं जो होती हूँ वो सबसे पहले रेडी होती हूँ जाने के लिए और पूछ रही होती हूँ कितना टाइम है, कितना टाइम है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है जिम करने का। और जो है होना चाहिए, एक एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए, एक रूटीन आपकी होनी चाहिए, आप फ्रेश महसूस करते हो। बड़ा अच्छा मूड भी आपका अच्छा हो जाता है, थोड़ा-सा आपको नींद भी मज़े की आती है अगर ज़्यादा एक्सरसाइज़ेज़ वग़ैरह करो। तो जी मेरा फ़ोकस ज़्यादा इस पे है कि मेरे जी बाजुओं के मसल बन जाएँ। और मेरे बेटे का मुकाबला चल रहा है, ख़ैर वो तो बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहा है, मैं इतनी ज़्यादा कर नहीं सकती हूँ। मैं आहिस्ता-आहिस्ता वेट बढ़ा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा करने से फिर ये होता है कि उस दिन आके आप कोई घर में काम ही नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा-ऐसा कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। और वेट ज़्यादा करती जा रही हूँ। अब इंशाल्लाह अगले दिनों में और ज़्यादा कर लूँगी। और बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिम, मैं तो सजेस्ट करूँगी सबको करना चाहिए। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जो है वो रखनी चाहिए। तो जिम से जी हम बाहर निकले तो लो जी कमाल हो गया। क्या मज़े का मौसम है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं और इतना अच्छा मौसम लग रहा है। लग ही नहीं रहा है जो घंटा पहले हम यहाँ पे एंटर हुए थे और इतनी गर्मी थी और इतना हब्स था। ये वही जगह है जहाँ पे हम 1 घंटा पहले अंदर गए थे और बाहर आए हैं। तो जी क्या ज़बरदस्त मज़े का मौसम बना हुआ है। ऊपर काले बादल आ गए हमें और हर चीज़ इतनी साफ़-सुथरी सी लग रही है। और घर पहुँचते-पहुँचते साथ जी कमाल ही हो गया है। इतनी ज़बरदस्त बारिश होगी, ऐसे जैसे पाकिस्तान में अचानक से सब कुछ हो जाता है, इसी तरह ये आज मौसम ने भी यही किया। अचानक से मौसम ने अपना वो बदला है मूड और ये हो गया है। तो पाकिस्तानी तो आदी हैं इस तरह के, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये फिर मौसम के भी हम आदी हैं, स्पेशली इस्लामाबाद के मौसम के तो हम बड़े अच्छे तरीके से आदी हैं कि किसी वक़्त कुछ भी हो जाता है। तो जी ये है आज का हमारा दिन जो गुज़र रहा है। और आगे चलें, आगे चल के देखते हैं जी क्या होता है। तो जी जिम-शिम करके हम आ गए वापस और चाय-शाय पी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। जिस टाइम हम गए थे बाहर इतनी शदीद गर्मी थी कि बस लग रहा था कि आज आखिरी दिन है बस गर्मी का, इतनी गर्मी है। और जिम में भी इतनी गर्मी थी आज कि ना एक्सरसाइज़ हो ही नहीं रही थी। और जैसे ही हम बाहर निकले तो बाहर इतना ज़बरदस्त मौसम था और हमारे घर पहुँचने-पहुँचने तक ऐसा तूफ़ान आया और ऐसी बारिश हुई कि मज़ा आ गया। और अभी खिड़कियाँ खोली हुई हैं और इतना ज़बरदस्त मौसम है, ऐसे लग रहा है जैसे बाहर एसी लगा हुआ है। तो जी मैं अभी देख रही थी एक व्लॉग और व्लॉग देखते-देखते मेरे सामने आ गया बीफ पुलाव। तो मैं आज सोच ही रही थी कि खाने का क्या बनाऊँ, तो एकदम से आइडिया आ गया कि जी बीफ पुलाव क्यों ना बनाएँ।
तो अब बन रहा है जी, मैंने बीफ रखा हुआ है गलने के लिए और साथ साथ मेरी नज़र पड़ी है अपने लाउंज पे। तो लाउंज की हालत कुछ इस तरह से है कि जो काम वाले हैं वो आए हैं, सफाई की है और यहाँ तो उन्होंने सफाई यहाँ से की नहीं है, और यहाँ की है तो चीज़ें वापस रखना उन्होंने ज़हमत नहीं की है। तो जब तक आप खुद ना काम वाले के सर पे खड़े हों, आपका कोई काम जो है वो सही नहीं होता। जब तक आप उनको कहें ना कि चीज़ उठा के वहाँ रख दो, चाहे उनको पता हो, चाहे आप रोज़ बताते हो, लेकिन जिस दिन आपने नहीं बताया उस दिन वो चीज़ वहीं पे ही रहेगी। तो ये सूरत हाल है। तो जी बीफ पुलाव मेरा रेडी हो रहा है। चलें साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ कि आज कैसा बीफ पुलाव बनता है। काफ़ी अरसे बाद बनाने लगी हूँ क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं हैं बीफ पुलाव, और मुझे बहुत पसंद है बीफ पुलाव। तो देखते हैं जी आज कैसा बनता है। मैंने सोचा जितनी देर ये गोश्त बनेगा, खाना बनेगा, तब तक मैं बैठ के टीवी देख लूँ। अब ये टीवी का सिस्टम कुछ ऐसा है कि कसम से ये जब मैं लगाती हूँ ना तो ये मेरे लिए एक ना बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। मुझे लगाना ही नहीं आता कि कैसे लगते हैं, और काफ़ी देर लगे रहने के बाद मुझसे ना ये टीवी जो है ना ऑन होता है, और उसके बाद जो होता है मुझे चैनल चेंज करने नहीं आते। पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सिस्टम है, कुछ समझ नहीं आती मुझे। तो जी ट्राई कर रही हूँ कि ये लग जाए, थोड़ा टाइम गुजर जाएगा जब तक खाना बनेगा, तब तक कोई ड्रामा देखते हैं। और ड्रामों में भी क्या ही रखा होता है आजकल, ये एक जैसा डिप्रेशन जैसा आपके वैसे चल रहा होता है ज़िंदगी में, उसी तरह ड्रामों में भी चल रहा होता है। अब जी ये नो सिग्नल आ रहा है, अब अल्लाह जानता है ये नो सिग्नल का क्या चक्कर है, ये क्या चीज़ है। तो बस यही सिस्टम है इसका। लो जी आखिरकार मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। पहले अगर टीवी ऑन करो तो ये बंद, डिवाइस बंद हो जाती है, डिवाइस को ऑन करो तो टीवी बंद हो जाता है। आखिरकार यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब देखें क्या लगता है और क्या नहीं लगता। कसम से ये टीवी जब भी मैं लगाती हूँ मैं तो मुश्किल में फंस जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता ये कैसे लगेगा। इतना मुश्किल सिस्टम भी नहीं होना चाहिए जो हमारे जैसे पुराने ज़माने के लोगों को बनाने ही नहीं आए, लगाने ही ना आए। तो चलें जी, ये साथ साथ टीवी ऑन होता है और साथ साथ वेट हो रहा है कि कब हमारा गोश्त जो है गल जाएगा और हम पुलाव बनाने की स्टेज पे आ जाएंगे। लीजिए आखिरकार मैं लगाने में कामयाब हो गई टीवी, और ऑन हो गया है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद 15-20 मिनट लगा के मैंने टीवी ऑन कर लिया है जी। अब जब तक मेरा खाना बनता है साथ साथ टीवी भी चलेगा, और टाइम ऐसे ही पास होगा और खाना भी बन जाएगा साथ। और मैं ज़्यादातर हम टीवी देखती हूँ। आज ये ARY लग गया है तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि यहाँ कौन सा ड्रामा चल रहा है। उम्मीद है जी मेरा गोश्त अच्छे से गल गया होगा। दूसरा पतीला मैंने रख दिया है चावलों के लिए, और कुकर अब मैंने बंद कर दिया है और इंतज़ार कर रही हूँ उसकी गैस निकले तो मैं इसको खोलूँ और चेक करूँ कि गोश्त गल गया है या नहीं गला। क्या बात है जी, मेरे अंदाज़े की ऐसा ज़बरदस्त गोश्त गला है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट। मैंने इसको 31 मिनट्स लगाया और मेरा गोश्त बिल्कुल गल गया। और मुझे ये बताएं कि ये जो घी के साथ ऑयल के साथ मैं कर रही हूँ, उसकी बोतल को मैंने जग में ऑयल बॉटल में उल्टाया हुआ, ऐसे कौन कौन करता है। इसका आखिरी कतरा तक निचोड़ लेना है ऑयल का, बोतल में नहीं रहने देना। ऐसे कौन कौन करता है, मेरे ख्याल में सब भी ऐसे करते होंगे कि एंड में जो ऑयल का कतरा है वो भी ना रह जाए। मैंने इसको उल्टा दी है, थोड़ी देर बाद इसमें से कतरा कतरा निकल जाएगा और उसके बाद ये बोतल खाली हो जाएगी। तो साथ ही मैंने रख दिया है प्याज अपना ब्राउन होने के लिए, और अब चावल बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और चावल रेडी हो जाएंगे। ज़्यादा मसला होता है बीफ यखनी का, और बीफ यखनी मेरी रेडी हो गई है। गोश्त को जी मैंने अलग कर लिया, यखनी को मैंने अलग कर लिया। प्याज मेरा यहाँ पे ब्राउन हो रहा है, और जी ये है जी गोश्त, और ये यखनी बड़े मज़े की लग रही है। तो अब जी तकरीबन आखिरी मराहिल पे है मेरा बीफ पुलाव। गोश्त की चाहे आपने यखनी बनाई हो, लेकिन उसके बावजूद तो फिर मैंने दोबारा से लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, गरम मसाला डाला है, और अब इसको फ्राई करके फिर इसमें चावल डालूँगी, वरना इसकी थोड़ी सी भी स्मेल हुई तो बच्चे बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। हालांकि कोई स्मेल नहीं आ रही इससे, लेकिन इसके बावजूद इसको मैं अच्छी तरह से भूनूँगी, फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें इसे डाल के तो चावल डालूँगी। पानी जो है जी मेरा बॉयल हो गया। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें यखनी जो थी वो इसमें मिक्स कर दी है। अब इसमें मैं डालूँगी राइस,
और बस ये काम मेरा एंड पे लग गया है। तो इसके बाद जी ये है वो ऑयल की बोतल, उसको मैंने इसका कतरा कतरा निचोड़ लिया। जैसे हमारी पाकिस्तानी हुकूमत हम इंसानों का कतरा कतरा निचोड़ रही है, इसी तरह हम अपना बदला इस ऑयल की बोतल से ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा पुलाव जो है वो रेडी हो गया और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसके साथ अभी हम दही बनाएंगे और दही के साथ खाएंगे। तो जी क्या ही मज़े का पुलाव बना, साथ पुदीने की चटनी और साथ साथ हम टीवी के ऊपर ड्रामा और साथ साथ ये मज़ेदार बीफ पुलाव खाने का बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो ये था जी मेरा आज छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बताइएगा कि मेरे बीफ पुलाव की शक्ल कैसी लग रही है आपको। खाने में बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ेदार था। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।